हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर उमारू, असिस्टेंट प्रोफेसर, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। प्यारे स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे जीके का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, इंडियन ज्योग्राफी से, भारतीय भूगोल से, भारत का सामान्य भौगोलिक परिचय, ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो हम देखते हैं इसके अंदर कि भारत का जो सामान्य परिचय है ज्योग्राफी के आधार पर वो क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले इस नक्शे में देखकर क्या लग रहा है आपको, ये जो नक्शा दिख रहा है आपको सामने, इस मैप में, भारत के नक्शे में देखकर क्या लग रहा है आपको कि भारत की आकृति कैसी है। इस नक्शे को देखने से हमें ये प्रतीत होता है, दिखता है कि जो हमारा देश भारत है, इसकी आकृति कैसी है। भारत की आकृति कैसी लग रही है आपको? चतुष्कोणीय, चार कोण जैसी। तो भारत की आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय आकृति है भारत की। चतुष्कोणीय आकृति है हमारे प्यारे देश भारत की। ठीक है, इसके अलावा भारत की स्थिति कहां पर है? भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में है, पूर्वी देशांतर में है। ठीक है, और हम बात करेंगे भारत के विस्तार की, तो भारत का विस्तार दो तरीके से, अक्षांशीय और देशांतरीय। अक्षांशीय विस्तार जो है भारत का, अक्षांशीय विस्तार जो है वो है 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध। और भारत का जो देशांतरी विस्तार है, देशांतरी विस्तार, वो है 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर। ठीक है, तो भारत का जो विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी गोलार्ध में। और भारत का देशांतरी विस्तार जो है वो है 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर में। भारत की आकृति कैसी है? भारत की आकृति है चतुष्कोणीय आकृति है भारत की। ठीक है, तो ये हो गया भारत के सामान्य परिचय की स्टार्टिंग वाली बात। अब हम डिस्कस करते हैं इसके अंदर बेटा कि जो भारत का जो नक्शा देख रहे हैं हम, इसमें भारत की उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई चौड़ाई कितनी है वो हम देख लेते हैं इसके अंदर। तो देखिए, इसके अंदर हमारा जो भारत है, इसकी उत्तर से लेकर दक्षिण तक का विस्तार कितना होगा? जो दिख रहा है ना आपको, ये दिख रहा है, उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना कितना है भारत का? 3214 किलोमीटर। दिख रहा है ना आपको, ये लाइन जा रही है ना, दिख रही लाइन आपको, 3214 किलोमीटर वाली लाइन। ठीक है, इसी प्रकार से भारत का पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना होगा, ये भी आपको लिखना होगा लाइन में। देखो इसके अंदर दिख रही लाइन, बांग्लादेश से आ रही लाइन सीधी, ये जा रही गुजरात तक। ठीक है, तो ये विस्तार है आपका भारत से पूर्व पश्चिम का 2933 किलोमीटर। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो हमारे देश भारत का कुल क्षेत्रफल जो है वो है 32 लाख, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो कि संपूर्ण विश्व का 2.42% है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कई बार, ध्यान रखना एग्जाम में। भारत का कुल क्षेत्रफल है 32 लाख 87,263 वर्ग किलोमीटर। और जो कि कुल विश्व का कितना क्षेत्रफल है विश्व का, यानी संपूर्ण विश्व में इतना हिस्सा है भारत का 2.42%, 2.42%। मात्र 2.42% ही भारत का जो हिस्सा है वो पूरे विश्व के क्षेत्रफल का इतना हिस्सा है। ठीक है, आई बात समझ में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, एसएससी में, रेलवे में और स्टेट पीसीएस में इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है। ठीक है, अब कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि ये बताइए कि भारत का जो उत्तरतम और दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, भारत का जो सबसे उत्तरतम, सबसे उत्तरी, सबसे उत्तरी भाग भारत का, इंडिया का सबसे उत्तरी भाग कौन सा है? तो भारत का सबसे
उत्तरी भाग है इंदिरा कौल। इंदिरा कौल जो देखो नक्शे में यहाँ पे स्थित है, यहाँ पे लद्दाख में, लेह लद्दाख में, लेह में स्थित है। ठीक है। अब भारत का दक्षिणतम पॉइंट कहां पर स्थित है? दक्षिणतम पॉइंट ये यहां पर स्थित है, दक्षिणतम पॉइंट। ठीक है ना। भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या कहलाता है? इंदिरा कॉल, इंदिरा पॉइंट, सॉरी इंदिरा पॉइंट कहलाता है। इंदिरा कॉल कहलाता है उत्तरतम और दक्षिणतम कहलाता है इंदिरा पॉइंट। क्या कहलाता है? इंदिरा पॉइंट कहलाता है। ठीक है ना। पहले इसको बोलते थे पार्सन्स पॉइंट, लेकिन इसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है निकोबार द्वीप समूह में। इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? निकोबार द्वीप समूह में स्थित है ये। ठीक है ना। इंदिरा पॉइंट। अगर हम बात करें भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, तो वो है सबसे पूर्वी बिंदु, वो है वलांगू। वलांगू जो कि अरुणाचल प्रदेश में, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, यहां पर वलांगू सबसे पूर्वी। और सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? गुजरात में कच्छ, यहां पर कच्छ गुजरात सबसे पश्चिमी बिंदु, कच्छ गुजरात। ठीक है। तो सबसे उत्तरी कौन सा है? इंदिरा कॉल लेह में, यहाँ पर। सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट निकोबार द्वीप समूह में, यहाँ पर। सबसे पूर्वी पॉइंट वलांगू अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ पर। सबसे पश्चिमी पॉइंट कौन सा है? गुजरात के कच्छ में स्थित है। ठीक है। इसके अलावा जो प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी भाग जो है, प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी भाग जो है, वो स्थित है आपके कन्याकुमारी में। ठीक है। जिसको बोलते हैं कैप कॉमोरिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कैप कॉमोरिन बोलते हैं। जिसको हम बोलते हैं कैप कॉमोरिन। क्या बोलते हैं? कैप कॉमोरिन बोलते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? इसको हम बोलते हैं कैप कॉमोरिन बोलते हैं। ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हो गया आप लोगों का? अब देखिए इसके अंदर जो भारत के पड़ोसी राष्ट्र हैं, जो भारत के पड़ोसी देश हैं, हम की बात कर लेते हैं। इंडिया के जो पड़ोसी राष्ट्र हैं, हम जैसा कर लेते हैं। देखो भारत के पश्चिम में पाकिस्तान है, और जो भारत का जो बिल्कुल पूर्वी हिस्सा है, उत्तर पूर्वी हिस्सा है, इसमें चीन है। भारत के दक्षिण में श्रीलंका है। ठीक है ना। भारत के पूर्व में दो देश है, बांग्लादेश और म्यांमार। और भारत के उत्तर में एक देश और छोटे छोटे देश है, भूटान और नेपाल। ठीक है ना। तो ये भारत के पड़ोसी राष्ट्र कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? भारत के पड़ोसी राष्ट्र कहलाते हैं। ठीक है। अब बात कर लेते हैं भारत की स्थलीय सीमा की। तो कुछ दिख रहा है ना आपको? स्थलीय सीमा, ये स्थलीय भाग दिख रहा है, भारत का स्थलीय भाग दिख रहा है आपको? तो भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? भारत की कुल स्थलीय सीमा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखना, कुल स्थलीय सीमा भारत की 15,200 किलोमीटर। और भारत की तटीय सीमा कितनी है? तटीय सीमा की लंबाई कितनी है भारत की? भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। अब भारत की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? ये तटीय सीमा है भारत की, इसकी लंबाई है 7,516 किलोमीटर। ठीक है। और प्रायद्वीप, ये भारत की प्रायद्वीप की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। भारत की जो मानक समय रेखा है, जो भारत की मानक समय रेखा है, वो 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर में स्थित है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। और भारत की जो मानक रेखा है, समय रेखा है, वो 5 राज्यों से गुजरती है। किस किस से गुजरती है? एक गुजरती है उत्तर प्रदेश से, एक गुजरती है, देखो बताते हैं अभी इसको अंदर, कि जो भारत की मानक रेखा है, जिसे मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले, 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर पर स्थित है भारत की समय रेखा, जो मानक रेखा है। ये 5 राज्यों से गुजरती है। रखना, ये 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। नंबर 1 राज्य है इसके अंदर यूपी, यूपी में खासकर मिर्जापुर से। नंबर बी है छत्तीसगढ़। नंबर सी है मध्य प्रदेश, एमपी। नंबर डी है आंध्र प्रदेश,
और नंबर ई है उड़ीसा। इसको बोलते हैं आजकल हम ओडिशा, क्या बोलते हैं, उड़ीसा बोलते हैं। और भारतीय मानक रेखा जो है ना, मानक रेखा और ग्रीनविच रेखा, ये भी विश्व की मानक रेखा है भाई समय की। इसके बीच में 5.5 घंटे का अंतर है, ध्यान रखना 5.5 घंटे का अंतर है। कितने घंटे का अंतर है भाई? 5.5 घंटे का अंतर है। ठीक है, ये हो गया। भारत जो है, इसका कौन सा राज्य है जो सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूता है? वो है यूपी। यूपी 9 राज्यों की सीमा से छूता है, जानना। यूपी से 9 राज्य छूते हैं, जैसे कि उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। ठीक है। भारत के कुल 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश जो हैं वो समुद्र तट से जुड़े हुए हैं, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। ठीक है। और भारत में कर्क रेखा जो है, भारत में जो कर्क रेखा है वो कितने राज्यों को छू के निकलती है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। भारत में जो कर्क रेखा है वो कितने राज्यों को छू के निकलती है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों को छू के निकलती है? तो वो राज्य हैं, 1 गुजरात, इंपॉर्टेंट, 2 राजस्थान, 3 एमपी मध्य प्रदेश, 4 छत्तीसगढ़, 5वां झारखंड, झारखंड, 6वां वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, नंबर 7वां त्रिपुरा और 8वां मिजोरम। 8वां मिजोरम। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 जो जो राज्य हैं उनसे कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है ना, ये हो गया इसके अंदर। अब एक क्वेश्चन ये आता है इसके अंदर कि भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें सबसे ज्यादा वन है, फॉरेस्ट है? इंडिया में सबसे ज्यादा वन किस राज्य में है? सर्वाधिक जो वनों का आच्छादन है वो किस राज्य में है? सर्वाधिक वन किस राज्य में है? वो है आपके, उस राज्य का नाम है मध्य प्रदेश। और सबसे कम वन कहां पर है? सबसे कम वन है हरियाणा में। सर्वाधिक वर्षा कहां होती है भारत में? सर्वाधिक वर्षा ये होती है आपकी मासिनराम में, जो कि मेघालय राज्य में स्थित है। और सबसे कम वर्षा होती है लेह के अंदर। लेह जो लद्दाख के पास है, लद्दाख के अंदर, इसमें सबसे कम वर्षा होती है। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला अरावली है। सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है अरावली। ठीक है। और हिमालय जो है वो सबसे नवीन श्रृंखला है भाई। हिमालय जो है सबसे नवीन श्रृंखला है भारत की, सबसे नई श्रृंखला है भारत की। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये हमारे भारत का मैंने आपके सामने परिचय बताया। और बता दूं आपको कि भारत को प्राचीन काल में क्या बोलते थे? भारत को प्राचीन काल में, भारत को प्राचीन काल में बोलते थे हम लोग आर्यावर्त। क्योंकि ऐसा इतिहास में मानते हैं कि आर्य लोग आए थे सिंधु सभ्यता के बाद में भारत में, उन्होंने देश को बसाया था ढंग से। तो आर्यों से क्या पड़ गया? भारत का नाम आर्यवर्त पड़ गया। फिर भारत पड़ा, भरत ऋषि से, भरत जो राजा थे उनके नाम से भरत पड़ा। ठीक है, भारत पड़ गया। ठीक है। अभी वर्तमान में कुछ नए केंद्र शासित प्रदेश बने भारत में, जैसे जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर और आपका लद्दाख, ये 2-3 जो हैं आपके नए यूनियन टेरेटरीज, केंद्र शासित प्रदेश बने हैं। क्योंकि भारत सरकार ने अगस्त 2019 में क्या किया, इंडिया की गवर्नमेंट ने धारा 370 खत्म कर दिया, 35 से खत्म कर दिया, जम्मू कश्मीर से हटा दिया। ठीक है। भारत के पश्चिम में कौन सा सागर है? अरब सागर है। भारत के इस तरफ पूर्व में कौन सी? बंगाल की खाड़ी है। और भारत के दक्षिण में क्या? इंडियन ओशियन, हिंदू महासागर। देखो, भारत के बिल्कुल दक्षिणतम इलाके श्रीलंका है। और ये द्वीप समूह है भारत का, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, ये भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है भाई। लक्षद्वीप भारत के लेफ्ट में, उल्टे साइड में है यहाँ पर। बांग्लादेश भारत के इस तरफ है, भूटान इस तरफ है उत्तरी में, नेपाल इस तरफ है। ठीक है। अब इस तरफ है जो आपका, यहाँ से पाकिस्तान छू रहा है, ये पीओके है। जिस कश्मीर में पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया उसको बोलते हैं पाक ऑक्युपाई कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर, जिसे गिलगित बल्तिस्तान में रहते हैं। ठीक है ना। और एक है भारतीय कश्मीर श्रीनगर वाला, और एक अक्साई चीन, जिसमें चीन ने कब्जा कर लिया 1962 की लड़ाई में। ठीक है ना।
और ये तिब्बत वाला भाग जो चीन से अड़ रहा है, भारत की सीमा से अड़ रहा है, चीन का भाग ये वाला, ठीक है। और यहाँ पे है बांग्लादेश, और यहाँ से गुजर रही भारत में कर्क रेखा, जो मैंने बताया ना 8 राज्यों में गुजर रही है। भारत की उत्तर से दक्षिण के बीच में कितनी है लंबाई? लंबाई है 3214 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम चौड़ाई कितनी भारत की? 2933 किलोमीटर की चौड़ाई है भारत की, ठीक है स्टूडेंट। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। हम और इस वीडियो में और मैं इस चैनल पे आपके नए नए वीडियो लाता रहूंगा जीके के हिसाब से। ओके स्टूडेंट, बाय।